आदरणीय प्रिय भक्तगण, रामचरितमानस की चर्चा करना जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। मैं आज जीवन में सुख समृद्धि और कुछ विशेष चौपाइयाँ आपके लिए बताऊंगा, जिनके अध्ययन करने से जीवन में खुशियाँ सुख समृद्धि आती है। और अभी तो श्रावण मास का समय चल रहा है, तो भगवान शिव की पूजा के 2-4 दिन और हैं। पूरा देश भगवान शिवमय है और सब लोग श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। भगवान शंकर जी अभय को देने वाले और भोलेनाथ बहुत ही भोले और दयालु हैं। तो पहले आप भगवान शिव ने रामचरितमानस की रचना कर रखी थी और गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन भाखा। तो रामचरितमानस की रचना स्वयं भगवान शंकर जी द्वारा की गई है, इसलिए ये मानस बहुत ही गूढ़ और सभी वेद पुराणों का सार है। इसमें जीवन जीने की सभी विधियां दी गई हैं। आप लोग इसका यदि निरंतर अध्ययन करते हैं तो इससे आपको जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए विविध कामना हेतु कुछ रामायण के मंत्र आपको बताता हूँ। जैसे सभी प्रकार के विपत्ति की नाश के लिए गोस्वामी जी ने ये मंत्र दिया है कि राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। अरे किसी प्रकार का यदि कठिन कलेश हो जाता है, संकट आ जाता है, तो उसके नाश के लिए है कि हरन कठिन कल कलश कलेशु, महामोहनिस दलन दिनेशु। किसी प्रकार की यदि आपको विघ्न बाधा सता रही है तो सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। इस चौपाई का यदि आप पाठ करते हैं तो सारी विघ्न बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और आप अभय को प्राप्त होंगे। अगर आप तमाम प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं तो उनके उपचार और उनकी किसी प्रकार का उपद्रव यदि आपके लिए हो रहा हो तो आप उसकी शांति के लिए इस चौपाई का पाठ करेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कामु ही व्यापा। ये आप श्रद्धा भक्ति से करें और मन में राम का सुमिरन करके करें, और इसके करने से आपको जितनी आपको भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति होगी उतना ही आपको लाभ होगा। यदि आपको भगवान के प्रति अपार निष्ठा और श्रद्धा है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। यदि आप भगवान के प्रति कम निष्ठावान हैं तो आपको कम लाभ मिलेगा। और
किसी प्रकार का मान लीजिए मस्तिष्क में आपके अक्सर लोगों के मन में सोच में पीड़ा होने लगती है और सर दर्द करने लगता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए कि हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। और आज मैं वही पुराने राजा भान प्रताप के प्रसंग पर फिर बालकांड में चलता हूँ कि ये बालकांड में भान प्रताप जी का प्रकरण मैं वहीं पर आपको उसी के पूर्व अध्याय के आगे कह रहा हूँ। ये नित्य नूतन दुजी सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करब जौनार। कहा कि नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित भोजन कराने का निमंत्रण करना, मैं तुम्हारे बहुमूल्य राज्य में आकर के और 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। इस प्रकार से वो कपटी मुनि ने जो राजा को जंगल में मिला था उसी प्रकार बता रहा है। तो इस प्रकार राजा उसकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए, यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे, कई हैं विप्र हूँ मख सेवा, तहि प्रसंग सहज हो बस देवा। तो इस प्रकार से उसने कहा कि जो है इस प्रकार से सारे जो है ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे और तुम जैसे चाहो वैसा करना। तो इस प्रकार से कपटी मुनि ने राजा को समझाया और कहा कि मैं आऊँगा और रसोई करूँगा। तो मैं आऊब सोई बेसधर, पहचान हूँ तब मोही, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊँ तो ही। कहा कि मैं इस प्रकार से आऊँगा, ऐसे वेश में रहूँगा जिससे तुम मुझे पहचान लेना। हाँ, और जब मैं तुमको एकांत में बुला करके और सब चीज़ें समझाऊँगा तो तुम समझ लेना कि मैं ही हूँगा। सैन कीन न पयाय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किम सो सोच अधिकाई। तब राजा जाकर के शयन करने लगा और जाकर के अपने आसन पर जाकर के लेट गया और उसको नींद आ गई। पर वो कपटी मुनि जाकर के अपने सिंहासन पर बैठता है और उसको कहाँ नींद आनी है। वो तो विध प्रकार से सोच रहा था कि राजा को किस प्रकार से छलना चाहिए। कालकेत निश्चर ताहयावा, जहि सुकर होई न पुहि भुलावा, परम मित्र तापस न पकेरा, जानय सोयति कपट घनेरा। उसी समय कालकेत नाम का राक्षस वहाँ पर आया, जिसने जो है सुअर का रूप बना करके राजा को वहाँ तक भटकाया था और राजा को वो ले करके कपटी मुनि के आश्रम में आया था और ला करके राजा को विविध प्रकार से कपटी मुनि से मिला करके और नाना प्रकार की बात समझाया। जहि के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई, प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। तेहि खल पाछिल बयर सम्हारा, तापस न पमिल मंत्र विचारा,
जहि रूप छब सोई रचऊ पावी, भावी बस न जान कछुराई। तो वो जो है अपने पुत्र और उसके उसके पास 10 पुत्र थे और 7 उसके पुत्र थे और 10 भाई थे, जो कि देवताओं को भी सदा दुख देने वाले थे। और सब जो है पहले तो सारे राजा उनको सब जो है समरभूमि में मार गिराए, और सारे जिससे जो है ब्राह्मण और सूर्य मुनि सब दुखित थे। तेहि खल पाछिल बयर सम्हारा, तापस न पमिल मंत्र विचारा। जहि रूप छब सोई रचऊ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। तब दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर इस तरह की सलाह विचारी और ऐसा षड्यंत्र किया कि जिससे जो है वो सब उसका राजपाट और जो है भानु प्रताप को तहस नहस कर दी। रिपु तेजसी अकेल पे लघु कर गनई न ताहु, अजहु देत दुख रबिह शिशिहे सिरयौ से सतराहु। तो इस प्रकार से राजा